हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम लोगों ने कल तुल्यांकी चालकता ये क्लियर किया था, ठीक है ना। तुल्यांकी चालकता को हम लोगों ने क्लियर किया था। तुल्यांकी चालकता को हम लोगों ने किया था, तो इसमें जो बेटा है डेरिवेशन, निगमन और आपने जो भी किया था उसके बाद में थोड़ा रह गया था, वो मैं कर देता हूं आज। देखिए, तुल्यांकी चालकता में आपने फार्मूला कर लिया था और उसमें जो बेटा आपने एन देखा था, एन लिखा था ना, तो उसमें लिखना बेटा एन क्या था, हमारा नॉर्मलता थी, ठीक है ना। उसमें लिखना है आपको, इसमें लिखना है, उसके लिए लिखना है एन जहां एन जहां एन विद्युत अपघट्य अपघट्य विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की नॉर्मलता है, नॉर्मलता है, ठीक है। थोड़ा मैंने छोड़ दिया था बेटा, मतलब जगह नहीं दी है, टाइम हो चुका था आपका, ठीक है ना, इसलिए बेटा लिख लीजिए नॉर्मलता है। इसका मात्रक मात्रक निकालिए बेटा, अच्छे से ध्यान सुनिए, मेरी बात समझिए कि मात्रक क्या होगा। तो हम लोगों ने जो बेटा फार्मूला पढ़ा था, फार्मूले के बेस पे निकालते हैं, तो वही करते हैं, कप्पा इंटू 1000 बटे में एन, ये था, ठीक है ना। तो कप्पा का तो आपको याद होगा ना, कप्पा की जगह पर क्या लिखते थे हम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, याद है ना, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। और नॉर्मलता के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, चलिए नॉर्मलता के लिए ग्राम तुल्यांक, ठीक है, ग्राम तुल्यांक प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक घन सेंटीमीटर क्यूब, याद है ना, एक घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर के बराबर था, तो मैंने सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां से हमारे पास क्या क्या बचेगा, ठीक है। आप चाहे तो यहां पे ग्राम तुल्यांक, तुल्यांक भी ले सकते हो बेटा, तो ओम इनवर्स बचेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, आप चाहे तो ये सेंटीमीटर ऐसे भी लिखा हुआ है सीएम, ठीक है ना, वही चीज है। तो कितना बचेगा, यहां पर ये ऊपर जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये तुल्यांक की पावर -1 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको हिंदी में लिख लेना बेटा, अगर हिंदी में लिखना चाहे, ठीक है। इसको ओम बोलते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स, या अगर आप चाहें तो इसको वही जो मैंने बताया था, ओम इनवर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, साइमंस, साइमंस एस सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स, इनवर्स है बेटा, होता है। आपको ये नहीं नोट करना है जो मैंने निकाल के जिससे दिखाया है, ये मैंने आपको केवल निकाल के दिखाया है, और ये आप फिजिक्स में आपने सीखा भी होगा, ठीक है ना, कि कैसे निकालते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ठीक है ना, होता है। अपना चाहे तो बेटा वो लिख सकते हैं, ओम को ओम इनवर्स, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर
और तुल्यांक को तुल्यांक इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, तो वो लिख लेना अपना। हो गया, नोट कर लीजिए। इतना लिख जाए। नेक्स्ट बेटा आपकी हेडिंग है मोलर चालकता। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है मोलर चालकता। नोट हो गया ना? चलिए, हेडिंग है मोलर चालकता। मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। नोट हो गया? करें? चल, किसी किसी विलियन किसी विलियन की मोलर चालकता किसी विलियन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की उन समस्त आयनों की चालकता है, किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो विलेय के एक ग्राम जो विलेय के 1 ग्राम मोल को V मिलीलीटर, वही आप चाहे तो सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो बेटा, घन सेंटीमीटर को बोलते हैं, V मिलीलीटर में विलेय करने से उत्पन्न होती है। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? नोट कर लीजिए, नोट करते हैं बेटा, साथ में नोट करते हैं साथ में। नई लाइन्स लिखना है यहां से बेटा। किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान विशिष्ट चालकता
और उस विद्युत अपघट्य के 1 मोल और उस विद्युत अपघट्य के 1 मोल विलयन 1 मोल विलयन 1 मोल विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। बराबर होती है। मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व लिखना। विशिष्ट चालकत्व जो पीछे लिखा था बेटा वही है, गुणे 1 मोल विद्युत अपघट्य 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन 1 मोल विद्युत अपघट्य 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन। ये बेटा फार्मूला है, नोट कर लीजिए। फिर इसके ऊपर लिखते हैं देखिए मोलर चालकता लैम्डा विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व तो वही चीज है बेटा, आपकी बुक में जो लिखा है मैं वही लिखने की कोशिश कर रहा हूं। चालकत्व लिख के चालकत्व लिख रहा हूं, चालकता लिखी होगी तो चालकता लिख देना बेटा, ठीक है। तो कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब होगा और 1 सेंटीमीटर जानते हो आप मिलीलीटर के बराबर होगा। तो यहां से आपने पढ़ा है m बराबर NB बटे V। ये अगर लीटर में है, मिलीलीटर में करने के लिए 1000 से गुणा करानी पड़ती है, तो ये मिलीलीटर में हो जाता है। तो V बराबर अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा NB इंटू 1000 और बटे में हो जाएगा m। NB आप जान चुके हो, अभी आपने देखा कि विलय के मोलों की संख्या कितनी थी, 1 थी। 1 ग्राम मोल में क्या था, 1 ग्राम मोल में, तो NB की संख्या NB का मान 1 है। तो V बराबर 1 गुणे 1000 बटे m, यानी कि 1000 बटे m। तो V का जो मान निकल के आया मिलीलीटर 1000 बटे m।
तो कप्पा एम बराबर लेमडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम। ये फार्मूला है और कैसे निकाला वो मैंने बता दिया। मोलरता वाला बेटा फार्मूला लगाया गया है, मोलरता वाला, जहां पर क्या होता है V मिलीलीटर में कितना होता है मान इसका 1000 बटे एम, ये रखा गया है। ठीक है, और हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। नोट कर लीजिए इसको। मोलरता वाला बेटा विलियम लेथर बेटा आपने पढ़ा भी था। ठीक है, अब याद नहीं बेटा उसको देखिए। जहां एम विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य विलयन की मोलरता है। नॉर्मलता में आयतन आता है, मोलरता में आयतन आता है। मोलरता में आयतन नहीं आता, इसलिए मोलरता नहीं बेटा लेना, यहां पे लेने ली हमने। आयतन मोलरता और नॉर्मलता में आता है, ये पीछे आपने पढ़ा है बेटा। इसका मात्रक वही बेटा मिलेगा आपको, याद है ना। यहां पे जो बेटा है आपको याद, फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। तो लेमडा एम बराबर कप्पा तो आप जानते होंगे ओम, चलो मैं पूरी हिंदी लिख देता हूं, ओम इनवर्स, और क्या था सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बटे में अब मोलों की संख्या, वहां पे ग्राम तुल्यांक की संख्या होती है, तो यहां पे मोलों की संख्या होती है। तो मोल प्रति लीटर, लीटर मिलीलीटर यहां पर बेटा सेंटीमीटर क्यूब, याद है ना, सेंटीमीटर क्यूब ले रहे थे हम लोग। तो लेमडा एम बराबर ओम इनवर्स, ये ऊपर लेके जाओगे आपको क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 2। क्यों, क्योंकि ये बटे में है, देखो ऐसे लिखा हुआ है 1/2/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 2 ये नीचे आएगा, काट मत देना। ठीक है ना, तो यहां पे इसको ऊपर ले जाए, 3 में से एक गाच आएगी, 2 बचेगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स। यहां बेटा मात्रक क्या मिला, इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वो ओम है, ये मोल है। या आप चाहें तो ओम इनवर्स की जगह पर साइमंस लिख सकते हैं, साइमंस, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दे इसको।
हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बेटा आपकी है मूलर चालकता। मूलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। मोलर चालकता था तुल्यांकी चालकता में संबंध। ध्यान से देखिए, लेमडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम, समीकरण नंबर 1। देखो एम और एम, ई क्यू बराबर कप्पा इंटू एन, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 भाग 2 से ऐसा लिखा है। ठीक है, समीकरण 1 भाग 2 तो हो जाएगा लेमडा एम लेमडा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम, कप्पा इंटू 1000 बटे एन, कप्पा से कप्पा 1000 से 1000, एन ऊपर चला जाएगा, लेमडा एम बटे लेमडा ई क्यू, एन ऊपर चला जाएगा, एम नीचे आ जाएगा। ठीक है, और आपने पढ़ा है एन बराबर जो होता है वो होता है एन गुणे एम। ठीक है ना, जो ये एन होती है ना, अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता होती है, याद है ना, अभी मैं लिख दूंगा नीचे। जो ये एन होती है तो आपको मैंने पढ़ाया भी था, विलियन लेसन में ये सूत्र बताए भी थे मैंने आपको। ठीक है, चल वैल्यू रख देते हैं यहां पर हम लोग, लेमडा एम बटे लेमडा ए क्यू बराबर एन गुणे एम बटे एम, एम से एम कैंसिल, तो लेमडा एम बटे लेमडा ए क्यू बराबर एन, लेमडा एम बराबर एन गुणे लेमडा ई क्यू, लेमडा एम गुणे लेमडा एम बराबर एन गुणे लेमडा ई क्यू। क्लियर, जहां एन अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता है, नोट कर लीजिए। हो गया, नोट हो गया ना। हटा दें, इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा एक। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक एक सवाल दिया है बेटा, सवाल करवाता हूं मैं आपको। एक चालकता सेल में 0.1 KCl का प्रतिरोध का प्रतिरोध 300 ओम 300 ओम और स्पेसिफिक कंडेंस विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकता 1.29 गुणित 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। 0.1 m NaCl विलयन का प्रतिरोध उसी सेल में 380 ओम है। अब चाहे बेटा निशान बना लेना, ये वाला ओम है। 0.1 m NaCl की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन है बेटा आपका, यही बेटा आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे बेटा आते हैं। आपको जो वैल्यू दे रखी है आप पहले वो वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक चालकता सेल में 0.1 m KCl का प्रतिरोध, m मतलब आप जानते हैं कि मोलरता दे रखी है, m को m का मान दे रखा है, मोलरता दे रखी है। ठीक है ना, मोलरता का मान दे रखा है हमको 0.1 मोलर का प्रतिरोध R बराबर 300 ओम है। चलिए मैं लिख देता हूं ओम। और विशिष्ट चालकता जो आप जानते हैं कप्पा होती है
1.29 गुणे 10 की पावर -2 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। फिर जीरो तुम लोग ये बेटा आपके जो था वो KCL के लिए था। फिर नेक्स्ट दिया है NaCl के लिए, M का मान तो सेम है। प्रतिरोध सेल में R की जो वैल्यू है NaCl के लिए, ध्यान सुनना, इसमें जो R है वो 380 ओम है। और जो एक तुल्यांकी चालकता मतलब लेमडा EQ का मान हमको चाहिए। अब ध्यान सुनिए, तो हमको इसके लिए जो है R का मान दे रखा है तो कुछ वैल्यू निकालनी है। तो धीरे धीरे पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखिए। तो जो आप गौर करिए कि जो सेल कांस्टेंट होती है, जो सेल स्थिरांक होता है, वो तो सेल स्थिरांक के कांस्टेंट है, वो तो सेम सभी के लिए रहेगा। चाहे NaCl के भी लिए बात की जाए और चाहे KCl के लिए बात की जाए, तो सेल स्थिरांक तो सेम रहता है। तो सेल कांस्टेंट बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, क्या था? सेल स्थिरांक, जिसको मैंने बोला G स्टार, फॉर्मूला मैंने दिया था आपको, कप्पा इंटू R क्या होता है? कप्पा इंटू R। तो ये मैं बात कर रहा हूं KCl के लिए, ठीक है? KCl के लिए है बेटा ये। तो कप्पा का मान आप देख सकते हो KCl के लिए कितना था? G स्टार बराबर 1.29 गुणे 10 की पावर -2 और R का मान इसके लिए है 300। एक गुणा भाग वाला बेटा अपना काम करना, मैं केवल आपके लिए वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है ना? अगर वैल्यू नहीं लिख रहा हूं तो मतलब मैं गुणा भाग जब लास्ट में करूंगा तो उसमें इसको ऐड कर लूंगा, ठीक है? क्लियर है? चल, इतना हो गया। मैं ऐसे रखता हूं कि मुझे जब गुणा भाग करनी होगी तो मैं यही उठा के वैल्यू रख लूंगा, वो वहां पर काट पीट लूंगा इसको, ठीक है? आगे देखिए, कि हो गया था ना। अब अगर मैं NaCl के लिए बात करूं, NaCl के लिए अगर मैं कप्पा की बात करूं, तो कप्पा बराबर आपका फार्मूला निकल के आता है, कप्पा बराबर 1/R इंटू सेल स्थिरांक। तो कप्पा बराबर R का वैल्यू जो NaCl के लिए है वो 380 है बेटा, और सेल स्थिरांक आप देख रहे हो 1.29 गुणे 10 की पावर -2 गुणे 300, ठीक है? ये काट पीट इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि गुणा भाग बेटा फिर आपको बहुत लंबी पड़ेगी, इसलिए मैं काट पीट नहीं रहा हूं, ठीक है? ओके, चलिए ये अपना कितना कर लेना, ठीक है ना? जितना हो कटे काट लिया करना जितना, ठीक है? तो कप्पा और क्या मिल गया हमको? 1.29 गुणे 10 की पावर -2 इंटू 30/38। अब जगह ने थोड़ा, मैं यहां बड़ा एडजस्ट कर रहा हूं इसको, आप देख लीजिए ध्यान से। कप्पा का मान आ चुका है, तो लेमडा EQ का मान कप्पा इंटू 1000 और बटे में आपका था M। तो लेमडा EQ बराबर कप्पा की जो वैल्यू है बेटा, तो शायद आपको इसमें दिखे ना, तो मैं थोड़ा फोन आपको दिखा देता हूं अच्छे से, देना ध्यान से। तो लेमडा EQ बराबर कप्पा की वैल्यू है 1.29 गुणे 10 की पावर -2 गुणे 30 गुणे 1000, और इसके तो बटे में है आपका 38 और इसके बटे में है 0.1। आप देख सकते हो M का जो मान है 0.1 है, ठीक है? अब ये पॉइंट और ये जब पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर 1 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से ये 1 0 और कैंसिल हो गया, ठीक है? अब सुनते रहना मेरी बात बेटा। लेमडा EQ बराबर 129 गुणे 10 की पावर -2 गुणे 3 गुणे 10 की पावर, क्या लिखेंगे इसको हम, 3 और बटे में 38।
लेमडा ई क्यू बराबर 129 गुणे 3 गुणे 10 की पावर 1, 3 से 2 चला गया, बटे में 38। इसको आप हल कर लेना और कितना आएगा वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। गुणा भाग करोगे तो आपको 101 पॉइंट, चेक करना मेरा गुणा भाग सही है, 101.8484 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मात्रक होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ओ हाँ, तुल्यांक की चालकता थी बेटा, ध्यान नहीं दिया है। ए एन होगा बेटा, यहां पर ये एन लिख लेना बेटा, एन। वो वैल्यू बेटा हमसे गलत हो गई है, 1000 बटे एन, ये एन की वैल्यू है। अरे ये बेटा गलत लिख गया इसमें, ध्यान नहीं दिया। एन, यहां पर भी एन कर लेना, यहां पर भी एन कर लेना, ये एन दिया हुआ है तो ध्यान नहीं दिया बेटा, थोड़ा सवाल में मिस्टेक हो गया, सही कर लेना इसको, ठीक है। हो गया, धन्यवाद।